हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी के साथ। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का एक बेहतरीन लेक्चर। एक अच्छे नोट के साथ, अच्छे मन के साथ, अच्छी परिस्थिति के साथ हम शुरुआत करते हैं। फटाफट ऑनलाइन आ जाइए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पर। बेल आइकन को हिट करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जैसे ही क्लास स्टार्ट हो वैसे ही मिल जाए। उसके आधे घंटे पहले ही आई होप सो मिल जाता होगा आपको। ठीक है, तो क्लासेस में रेगुलर रहिए, पढ़ाई करिए अच्छे से। जहां कोई भी क्वेरी हो उसको बार बार पूछने की कोशिश करें, और नहीं समझ में आए तो उसको जितनी बार आप चाहें उतनी बार पूछ सकते हो। ठीक है, मैं हर क्लास में यही चीज बोलता हूँ कि रिवीजन जो है जरूरी है, और जहां कोई दिक्कत हो रही है उसको बार बार पूछिए। विदाउट रिवीजन बेटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी है, और वो भी इंतजार आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। हो सकता है आने वाले सेशंस में जो है आपके लगातार प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे, तो उस पे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जहां नहीं समझ में आए, फिर मैं यही बोल रहा हूं कि जहां नहीं समझ में आए बार बार उसको पूछने की कोशिश करें। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन में आगे हम बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में आज हम बात करेंगे फेनरोगैमी के ऊपर। हमने प्लांट किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगैमी एंड फेनरोगैमी। क्रिप्टोगैमी हमने लास्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट किया था, जिसमें क्या क्या आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, उसके बाद आपका क्या आता है, टेरिडोफाइटा। ये चीजें हमने कंप्लीट की थी। उसके पहले हमने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स देखे थे। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बेटा किसने दिया था, फटाफट कमेंट करके बताइए हमें। मुझे आंसर की नीड है। बताइए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था, और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी किसने प्रोवाइड किया था, ये भी बताइएगा आप। ठीक है, तो चलिए जब तक आप आंसर देते हैं तब तक हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और आगे आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे बेटा फेनरोगैमी के बारे में। फेनरोगैमी में मैं बता दूं दो चीजें इंक्लूड होती हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म को फर्दर डिवीजन किया गया है बेटा किसके बेसिस पे, कॉटिलिडन के बेसिस पे। ठीक है, बीजपत्री के बेसिस पे उसको जो है डिवाइड किया गया है। एकल बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मतलब मोनोकॉट और डाइकोटिलिडन या मोनोकॉटिलिडन, इन दोनों को जो है डिवाइड किया गया है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, चलिए तो शुरुआत किया जाए अच्छे मन से। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। आज हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, फेनरोगैम्स के बारे में। किसके बारे में बेटा, फेनरोगैम्स के बारे में। फेनरोगैमी के बारे में हम देखेंगे, उसको डिवीजन उनका देखे थे हमने। क्या क्या था बेटा फेनरोगैमी में, दो थे। क्या था, एक पहला था जिम्नोस्पर्म, और दूसरा क्या था बेटा, एंजियोस्पर्म था। क्या था बेटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में हमने देखा था। ठीक है, इतने बारे में हमने जो डिवीजन किया था प्लांटी का, याद होगा आपको। वो शीट देख लीजिएगा, वो जो मैंने बनाया था यहाँ पे उसको देख लीजिएगा। ठीक है, फ्लो चार्ट को देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बेटा हमारा क्या, आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट है क्या, जिम्नोस्पर्म के बारे में हम देखेंगे। किसके बारे में बेटा, जिम्नोस्पर्म के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के बारे में हम देखेंगे। यहां से ही पता चलता है कि जिम्नो का मतलब होता है बेटा नेकेड। ठीक है, नग्न जिसको बोलते हैं नेकेड, और स्पर्म का मतलब होता है बेटा सीड। ठीक है, बीज। ठीक, आर्थिक मतलब शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, नेकेड सीड। ठीक है, नग्न बीज को बोला जाता है क्या, जिम्नोस्पर्म। ये ऐसे प्लांट्स को इंक्लूड करेंगे जिनका जो है सीड जो है नेकेड होगा। ठीक, इसके बारे में हम अभी आगे चल के देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के साथ। कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर एग्जांपल्स देखेंगे, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, किसी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। ये पुष्पों का जो है उत्सर्जन नहीं करते हैं। ठीक है, पुष्प का उत्सर्जन नहीं करते हैं, या पुष्प को जो है नहीं बनाते हैं। ये बात क्लियर है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट हम, दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। ठीक है, फूल को जो है ये जन्म नहीं देते हैं। ठीक, और बात की जाए तो जो सीड्स जो होते हैं इनके फ्रूट जो होता है कोन्स में जो फ्रूट होता है इनका,
फ्रूट जो होता है उनके अंदर सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। या प्रेजेंट नहीं होता, कह सकते हैं कि नॉट फॉर्म्ड इनसाइड अ फ्रूट, ठीक है। जो उनका सीड होता है, बीज जो होता है, वो फ्रूट के अंदर फॉर्म नहीं होता है। तो लिख सकते हैं हम, सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड इनसाइड देयर फ्रूट, ठीक है। ये बात क्लियर है, आगे बात की जाए, ठीक। देखिए, इनके पास भी क्या होता है बेटा, इनके पास भी जो है वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। लेकिन फिर वही बात, जैसे टेरिडोफाइटा में हमने कल देखा था कि वैस्कुलर टिश्यूज में जाइलम वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते और कंपेनियन सेल्स नहीं प्रेजेंट होते फ्लोएम के। ठीक उसी प्रकार इनमें भी जो है जाइलम वेसल्स और फ्लोएम कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एडवांस होता है इनका वेसल्स, जो वेसल्स होते हैं या वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, जो है वेसल्स नहीं, इनके जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं टेरिडोफाइटा के कंपैरिजन में एडवांस होता है, ठीक है। दे हैव वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू आप लिख लो, वैस्कुलर टिश्यूज, लेकिन वेसल एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट। मैंने बताया था कि ये एडवांस फीचर होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म में पाए जाएंगे बेटा ये, कि ट्रू वैस्कुलर सिस्टम जो है पूरा जो है इसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, एंजियोस्पर्म में। और ये क्या हेल्प करते हैं, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर, पानी और न्यूट्रिएंट को जो है, ये पोषक तत्वों को जो है पहुंचाने में हेल्प करते हैं। यहां तक बात क्लियर है, चलें आगे बढ़े बेटा। अब देखिए, ये जो है ओवरी वगैरह में डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, ठीक है। ओवरी हो गया आपका, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया, इन सब चीजों में स्टिग्मा भी प्रेजेंट नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ओवरी, स्टाइल हो गया, इन सब चीजों में डिफरेंशिएट नहीं होते। तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं कि दीज आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है बेटा। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा में ये जो है डिफरेंशिएटेड नहीं होते, मतलब अलग अलग मौजूद इनके नहीं होते हैं। अब देखिए, ये जो होते हैं पेरिनियल या वुडी होते हैं। पेरिनियल मतलब जो 2 सीजन से ज्यादातर जिंदा रहे हैं, ठीक है। पेरिनियल का मतलब सदाबहार बोलिए, चिरस्थाई बोल लीजिए उनको। लकड़ी के होते हैं, मतलब वुडी होते हैं, पेरेनियल होते हैं, वुडी होते हैं। और क्या होते हैं बेटा, जैसे कि क्योंकि ये ट्रीज और क्या, श्रब्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, बुशेस, मतलब झाड़ियों के आकार में बनाते हैं। पेड़ भी बनाते हैं और झाड़ियों के आकार में बनाते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट अपना, यहाँ पे अगला पॉइंट लिख सकते हैं, दे आर पेरेनियल, चिरस्थाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। पेरेनियल और वुडी, फॉर्मिंग, क्या बनाते हैं बेटा ये बनाते हैं आपका ट्रीज और बुशेस, या एंड बुशेस, ठीक है। ट्री भी बनाते हैं और बुशेस मतलब झाड़ियों भी को भी बनाते हैं ये। यहां तक बात क्लियर, चलिए। जैसा कि मैंने बताया कि दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इन ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो इनके पास बेटा स्टिग्मा प्रेजेंट नहीं होता, सिंस दे डू नॉट हैव स्टिग्मा। तो इनका जो पॉलिनेशन होता है, परागण जो होता है, वो किसके थ्रू होता है बेटा, वो बाय एयर होता है, किसके, हवा के द्वारा, वायु के द्वारा इनका परागण होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगला पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि, चलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूं। यहाँ पे बात करेंगे, सिंस स्टिग्मा इज एब्सेंट, सो एब्सेंट देयरफॉर pollination is
डन बाय, ठीक है, पॉलिनेशन जो होता है, परागण जो होगा, किसके थ्रू होगा बेटा? बाय एयर, हवा के द्वारा जो है इनका परागण होता है। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं इनके, गिंको हो गया, ठीक है, गिंको हो गया, और आपका क्या हो गया, पाइनस हो गया, पाइन जिसको बोलते हैं, चीड़ का पौधा जो, ठीक है, इत्यादि जो है इसके एग्जाम्पल है। ठीक, चले आगे बात करते हैं बेटा, इसमें जिम्नोस्पर्म में आगे इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? कोई भी दिक्कत हो तो बताएं, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, बताइएगा कि कोई दिक्कत हो तो। चलिए आगे बात की जाती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में, देखते हैं तो इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है बेटा। जैसे कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ये टैनिंग इंडस्ट्री में, जैसे लेदर इंडस्ट्री होती है ना, चमकाने में लेदर को चमकाया जाता है, तो टैनिंग के थ्रू जो है चमकाया जाता है उसको, तो टैनिंग इंडस्ट्री में या रेजिन्स के रूप में फॉर्म में यूज होता है। रेजिन किसके काम में आता है बेटा? जैसे चिपकाने, एडेसिव के काम में आता है, तो एज अ यूज्ड एज अ टैनिंग एंड रेजिंग, ठीक है, टैनिंग और रेजिन के रूप में इस्तेमाल होता है इनका। और जैसे आप वो खाते हो, साबूदाना खाते हो, सागो, वो भी जो है ऑब्टेन किया जाता है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से, ठीक है, यूज एज अ फूड, और मेडिसिन, एज अ मेडिसिन भी यूज होता है। तो ये सब यूजेस हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जिसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं बेटा इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में देख लिया जाए थोड़ा सा, ठीक है बेटा। पहला पॉइंट हम क्या नोट कर सकते हैं, मैंने जैसा कि बताया, फॉर मेकिंग, फॉर मेकिंग रेजिन एंड टैनिंग, ठीक है, टैनिंग जो है लेदर इंडस्ट्री में, और रेजिन जो है एज एडेसिव जो है यूज होता है, चिपकाने के युग में होता है ये। आगे बात किया जाए, इन द फॉर्म ऑफ फूड, टिम्बर, लकड़ियों का इस्तेमाल जैसे यूज किया जाता है, पाइन ट्री, चीड़ का जो पौधा होता है या पेड़ होता है, वो एज अ लकड़ी का यूज होता है, ठीक है, एज अ लकड़ी, यूज एज अ टिम्बर, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करा जाए, चीड़, पाइन, ठीक है, बात क्लियर है, यूज एज अ टिम्बर, इन द फॉर्म ऑफ टिम्बर के यूज में यूज होता है ये। आगे बात करते हैं हम, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, यूज एज अ फूड, ठीक है, एज अ खाने के रूप में यूज होता है, यूज एज अ फूड, लाइक सागो, सागो को हम क्या बोलते हैं बेटा? सागो को हम बोलते हैं साबूदाना, ठीक है, साइकस के स्टेम से प्राप्त किया जाता है इसको, ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ साइकस, ठीक है, साइकस के स्टेम से प्राप्त किया जाता है इसको, ठीक, साबूदाना बोलते हैं इसको, सागो को। आगे बात की जाए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जैसे हो गए, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, ठीक है, ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, दवाइयों के रूप में भी उपयोग किया जाता है, लाइक फ्रॉम एफेड्रा, एफिड्रा, ठीक है, एफिड्रा जो है यूज किया जाता है, इससे निकाला जाता है दवा, और जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। पांचवें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या देखा हमने, रेजिन और टैनिंग के इस्तेमाल में, एज अ टिम्बर यूज होता है लकड़ी के रूप में, जैसे कि एग्जांपल हमने चीड़ का देखा। एज अ फूड मतलब साबूदाना के फॉर्म में जो है हम खाते हैं, इसको यूज करते हैं, जो कि साइकस के स्टेम से प्राप्त किया जाता है। मेडिसिन एज अ मतलब एफिड्रा से निकाला जाता है, वो भी यूज किया जाता है, ठीक है। यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ पेपर, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पेपर, कागज के पैदावार में, उपज में, प्रोडक्शन करने में हेल्प होता है, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पेपर, ठीक, यहां तक बात क्लियर है। तो बेटा
ये किसके बारे में था? हमने देखा जिम्नोस्पर्म के बारे में देखा, ठीक है? ठीक, किसके बारे में देखा? जिम्नोस्पर्म के बारे में देखा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और उसके बाद हमने इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा-सा जानने की कोशिश की। अब आगे बात करते हैं फेनरोगैम्स में, आगे चलते हैं हम एंजियोस्पर्म को देखते हैं। किसको देखेंगे बेटा? एंजियोस्पर्म को देखेंगे, जिसको बोलते हैं आवृत्त बीज, ठीक है? क्या बोलते हैं बेटा? आवृत्त बीज, और इनको बोलते हैं नग्न बीजी। किसको बेटा? इनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म को, या अनावृत बीजी बोलते हैं, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं किसके बारे में? आगे बात करते हैं बेटा एंजियोस्पर्म के बारे में। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, कोई नहीं परेशानी तो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम किसकी? एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। देखिए मोस्ट एडवांस जो है माने जाते हैं किसको? एंजियोस्पर्म को माना जाता है, ठीक? वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, जैसे कि ट्रीज के फॉर्म में, श्रब्स के फॉर्म में, हर्ब्स के फॉर्म में, बुशेस के फॉर्म में, झाड़ियों के फॉर्म में जो है ये पाए जाते हैं। और उसके बाद जो है इनमें जो है रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एडवांस लेवल पे होता है, जैसे डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह जो है इनमें होता है। ये कुछ पॉइंट याद रखिएगा, अगर नोट नहीं होता है तो आप याद रखिए इस चीज को, जैसे डबल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है। और बाकी जो है हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं। हम बात करेंगे किसकी बेटा? एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, ठीक है? एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं बेटा? आवृत्त बीजी। क्या बोलते हैं बेटा? आवृत्त बीज, ठीक। चले, एंजियोस्पर्म के बारे में कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। एंजियो का मतलब होता है बेटा कवर्ड, ढका हुआ, और स्पर्म का मतलब बेटा क्या होता है? सीड, ठीक। ढके हुए फ्रूट के अंदर जो है क्या होता है? ये कवर्ड होता है, ठीक। बात क्लियर है? चलिए, जैसा कि मैंने बताया मोस्ट एडवांस होते हैं और बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। किसके लिए? हमारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए। सबसे बेनिफिशियल ग्रुप ऑफ प्लांट इन्हीं को बोला जाता है, क्योंकि बहुत सी चीजें बेटा प्राप्त होती है। जैसे राइस आप खाते हो, व्हीट खाते हो, पपाया हो गया आपका, शुगर केन हो गया, बनाना हो गया, ब्रिंजल हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ये सारे के सारे जो हैं आपके क्या हैं? कुकुम्बर हो गया, खीरा जिसको बोलते हैं, ये सारे के सारे आप क्या हैं? सारे के सारे एंजियोस्पर्म है। तो इतने अनगिनत बेनिफिशियल हैं इनके कि पूछिए मत। इसीलिए मोस्ट एडवांस और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन होते हैं? यही होते हैं, ठीक है, प्लांट्स में। और ये कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं बेटा? डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में ग्रो कर सकते हैं। किसके फॉर्म में? ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स और बुशेस के फॉर्म में, ठीक। तो हम लिख सकते हैं एंजियोस्पर्म्स आर मोस्ट एडवांस प्लांट ग्रुप एंड दे कैन ग्रो इन, ठीक है, दे कैन ग्रो इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट एज इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज, हर्ब्स, shrubs एंड bushes, ठीक बेटा? यहां तक क्लियर है? मोस्ट बेनिफिशियल भी होते हैं ये, पता ही आपको बताया मैंने। जैसे कि आगे बात करते हैं, और क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं इसमें बेटा? और पॉइंट्स ये है कि ठीक, जितने भी पौधे एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, किसी न किसी अवस्था में इनके पास फ्लावर का उत्सर्जन होता है, मतलब फूल पुष्पों का जो है उत्सर्जन होता है, पैदा होते हैं पुष्प। करेक्टरिस्टिक है बेटा, फ्लावर्स जो है एंजियोस्पर्म में डेफिनेटली पैदा होंगे, ठीक है, डेफिनेटली जो है पैदा होंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं बेटा? ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स एट एनी स्टेज ऑफ देयर
लाइफ साइकिल किसी भी अवस्था में जो है पैदा हो सकते हैं। जैसे बैम्बू में आपने देखा होगा, बैम्बू वंस इन अ लाइफ जो है फ्लावरिंग करता है। ठीक है, अपने पूरे जिंदगी में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करेगा। हो सकता है वो 40 साल पे या 50 साल पे, बेसिकली 50 साल पे बोला जाता है, एक बार तो जरूर करेगा। ठीक, इसीलिए बोला जाता है कि जितने भी, क्योंकि बैम्बू भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो वो जो है क्या होते हैं, किसी ना किसी स्टेज पे लाइफ साइकिल के उनके फ्लावर जो है प्रोड्यूस जरूर करेंगे। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। चलें, आगे बात बढ़ते हैं। इनके पास जो है वैस्कुलर बंडल होता है, हैव वैस्कुलर बंडल। ठीक है, या वैस्कुलर टिश्यू के बारे में बात कर लिया जाए, वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होता है इनमें, वैस्कुलर टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। और साथ ही साथ बात किया जाए बेटा, वेसल्स और कंपेनियन सेल जो होता है, ठीक है, वेसल्स और कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट, मौजूद होता है इनके पास। ठीक है, याद रखिएगा, इनके पास वेसल्स और कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट। मैं अभी कुछ देर पहले बताया था कि एक एडवांस फीचर है। क्या है बेटा? एडवांस फीचर है। ठीक, आगे बात करते हैं। तो ये बात हो गई किसके बारे में? वेस्कुलर बंडल्स के बारे में हो गई, कि इनके वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में हो गई। जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, वेसल्स और कंपेनियन सेल्स भी इनमें साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनके पास बेटा इट बेयर्स, ठीक है, इनके पास क्या होता है बेटा, इनके फ्रूट में जो होता है, इट बेयर्स सीड्स। ठीक है, इट बेयर्स, इनके पास सीड भी होता है, क्योंकि फ्लावर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, फ्रूट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सीड होता है, इसीलिए तो बोला गया कवर्ड सीड प्रेजेंट होता है इनके में। ठीक है, नग्न बीज नहीं होता है, कवर्ड होता है, वो फ्रूट्स के और अराउंड जो है, अंदर जो है कवर्ड होता है, फ्रूट्स के, फ्रूट जो है इनको कवर करता है अंदर से। ठीक, तो बात करते हैं कंटेन्स द, अब इस सीड्स के अंदर क्या होता है, विच कंटेन्स द एम्ब्रियो, भ्रूण को जो है ये अपने साथ लिए होता है। ठीक है, इट बेयर सीड्स विच कंटेन्स द एम्ब्रियो। यहां तक बात क्लियर है। चलिए, तो हमने अभी तक क्या देखा एंजियोस्पर्म में, कि ये मोस्ट एडवांस ग्रुप होते हैं, और दे कैन ग्रो इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट एज इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स एंड बुशेस। ठीक है, ये फ्लावर्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में। उसके बाद इनके पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, और इनके पास सीड्स होते हैं जो कि एम्ब्रियो को कंटेन करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इनके पास क्या होता है, फ्रूट्स भी होता है, फ्रूट्स भी प्रोडक्शन करते हैं, जो कि एनक्लोज्ड होता है, मतलब बंद होता है। ठीक, विच आर एनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय इट। दे कंटेन, या दे प्रोड्यूस फ्रूट्स विच आर एनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्ट बाय इट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं किसके बारे में बेटा, एंजियोस्पर्म के बारे में। यहां तक हमने पॉइंट्स देखा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई और दिक्कत हो तो बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था बेटा, कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट को या एंजियोस्पर्म के डिवीजन के बारे में मैंने बताया था, कि इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो भी किसके बेसिस पे बेटा? बीज पत्री के बेसिस पे, इनको कॉटिलिडन्स के बेसिस पे इनको दो भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला भाग क्या था इनका बेटा? सबसे पहला पार्ट था मोनोकॉट, और दूसरा था डाइकॉट। मोनोकॉटिलिडन, या और दूसरा कौन सा था? डाइकॉटिलिडन। तो हम देखेंगे, दे आर these are angiosperms are divided into two parts on the basis of their cotyledons। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स on the basis of
कॉटिलिडन्स, बीजपत्री। ठीक है, डिवाइडेड इनटू, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक, अब एक एक करके हम सारे पार्ट्स को देखेंगे। सबसे पहला क्या है बेटा इसमें, मोनोकोटिलिडन। ठीक है, मोनोकोटिलिडन नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मतलब वन, कोटिलिडन मतलब बीजपत्री। एकल बीजपत्री मतलब एक कोटिलिडन होता है इसमें। ठीक है, एक कोटिलिडन होता है। एग्जाम्पल जैसे आप नोट कर लीजिए, जैसे शुगर केन हो गया, लिलीज हो गए, बनाना हो गया, ये सब क्या होते हैं बेटा, एकल बीजपत्री होते हैं, मोनोकोटिलिडन होते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में इसके कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं हम, और इससे डिफरेंशिएट भी हो जाएगा, डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या होता है। सीड्स हैव वन कॉटिलिडन। ठीक है, एक कॉटिलिडन होता है। ये बात क्लियर है। आगे बात की जाए, इनमें और क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इनके इनके जो रूट्स होते हैं वो एडवेंटिशियस टाइप में होते हैं, बहुत ही पतले पतले और जालीदार टाइप में होते हैं। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होते हैं। दीज हैव एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, ठीक, ऐसे। आगे बात किया जाए, दे हैव एडवेंटिशियस रूट, सीड्स इनके पास एक कॉटिलिडन के होते हैं। और पॉइंट्स दिया गया है तो इनके जो लीव्स होते हैं, पत्तियां जो होती हैं, लीव्स आर सिंपल एंड हैव पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन दिखाते हैं जैसे कैसे बनाया जाता है इसको। ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक, इस टाइप के जो है पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होते हैं। आगे बात की जाए, अगले पॉइंट्स की तरफ हम देखते हैं इसमें। अगला पॉइंट्स क्या है, इनके पास पैरेलल वेनेशन होता है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सिंपल होती है लीव्स, एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होता है इनमें। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या देखेंगे बेटा, बनाना हो गया, शुगर केन हो गया, और उसके बाद आपका क्या होगा, लिली हो गया। लिली प्लांट आपने देखा होगा, काफी मशहूर है, किसके लिए, फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, लिलीज। आगे बात करते हैं इसमें, हम और एक पॉइंट नोट करेंगे इसमें, जो फ्लोरल वर्ल्स होते हैं, जैसे आपका सेपल हो गया, पेटल हो गया, और ये चीजें जो हैं, ये तीन या तीन इसके मल्टीपल में प्रेजेंट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ थ्री और इट्स मल्टीपल। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्लोरल वर्ल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थ्री और इट्स मल्टीपल। ठीक है बेटा, कैसे प्रेजेंट होते हैं बेटा, प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ थ्री और इट्स मल्टीपल, तीन या उसके मल्टीपल के फॉर्म में। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। चलिए, इनका जो वेस्कुलर बंडल होता है बेटा, वो कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है, और बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, छिटके छिटके फॉर्म में होते हैं, और बहुत सारे नंबर में होते हैं, इन कंपैरिजन टू किसके, डाइकॉट के। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इस पॉइंट को यहाँ पे। चलिए, इसको रब करते हैं, उसके बाद अगला पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे। यहां तक बात क्लियर है। चलें, क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, एंड लार्ज इन नंबर, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक, ये बातें क्लियर है। एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे बेटा,
बनाना, लिलीज, शुगर केन, एटसेट्रा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये किसके बारे में बेटा हो गया? मोनोकोटिलिडन के बारे में या मोनोकॉट्स के बारे में हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं किसके बारे में बेटा? आगे हम बात करेंगे डाइकॉट्स के बारे में। किसके बारे में? डाइकॉट के बारे में हम देखेंगे। अब ठीक वही चीज है, डाइकॉट में जो है टैप रूट सिस्टम होता है। डाइकॉट किसने नाम दिया गया बेटा? क्योंकि उसमें दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। और रूट सिस्टम कौन सा होता है? टैप रूट होता है। इनकी लीव्स जो होती हैं कॉम्प्लेक्स होती हैं थोड़ा सा। और वेनेशन इसमें प्रेजेंट होता है कौन सा? रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है। कौन सा वेनेशन प्रेजेंट होता है? रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है। और वेस्कुलर बंडल्स की बात की जाए तो वेस्कुलर बंडल बेटा काफी अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। किसके फॉर्म में? रिंग के फॉर्म में होता है। ठीक है, रिंग के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। एग्जाम्पल आप जानते हो, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं सनफ्लावर, कैरेट, टोमेटोज वगैरह, ये सब जो है एग्जाम्पल हो गए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा किसके बारे में? डाइकोटिलिडन। ठीक है, और जो फ्लावर वर्ल्स होते हैं, गुच्छे जो होते हैं, जैसे पेटल सेपल्स होता है, ये टेट्रामेरस या पेंटामेरस के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, 4 या 5 के चक्र में प्रेजेंट होते हैं ये। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे 2 कोटिलिडन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं। लीव्स आर, लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। मैं बना के दिखाता हूं आपको, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके प्रेजेंट होता है। टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट। बहुत डीप रूटेड होते, बहुत अंदर तक जाते हैं इनके रूट्स जो हैं। ठीक है, टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट। यहां तक बात क्लियर है? फ्लोरल वर्ल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेट्रामेरस। ठीक है, 4 के चक्र में, और पेंटामेरस 5 के चक्र में। ठीक है, क्लियर इतनी बात? पेंटामेरस या टेट्रामेरस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बात करें इनका जो है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल्स आर वेल ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इन रिंग के फॉर्म में। ठीक है, रिंग के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड इन रिंग। तो ये किसकी बात हो गई बेटा? डाइकोटिलिडन्स की बात हो गई। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बेटा इनके, एग्जाम्पल हम यहीं पे लिख लेंगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे, क्या हो गया बेटा? कैरेट, सनफ्लावर, टोमेटो इत्यादि। ये क्या हो गए बेटा? इनके एग्जाम्पल हो गए। यहां तक बात क्लियर है? तो हमने बेटा किसके बारे में बातचीत की? हमने आज देखा किसके बारे में? आज हमने जिम्नोस्पर्म के बारे में देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हमने देखा। कुछ कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए। उसके बाद हमने देखा एंजियोस्पर्म में, जिनको आवृत्त बीजी बोलते हैं, इनके पास कवर्ड सीड होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म को जो है किस पार्ट, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा? 2 पार्ट में। किसके बेसिस पे? बीज उसके कॉटिलिडन्स के बेसिस पे इनको जो है डिवाइड किया गया। पहला था मोनोकॉट, दूसरा था डाइकॉट। उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी। इससे डिफरेंस भी पता चलता है कि मोनोकॉट और डाइकॉट में अंतर क्या है। ठीक, यहां तक चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। तो आज हमारा जो है किंगडम प्लांटी जो है खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे किसके बारे में? किंगडम एनिमेलिया के बारे में। थोड़ा सब्र बनाए रखिएगा, एनिमेलिया थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उस किंगडम से जो है बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अपनी प्रेजेंस जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करें जब भी लाइव आते हैं हम। तो ठीक है बेटा, एनिमेलिया हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और अच्छे से पढ़ेंगे, और अच्छा करने की बेहतर करेंगे। ये भी बेहतर था, आने वाले समय में और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे हम।
तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर।